एक माननी देवी, एक बार श्रुतियों ने कहा कि प्रभु इस माया को मार डालो। श्रुतियों ने कहा कि प्रभु माया मार डालो। भगवान ने कहा देखो संसार में दो चीजें कभी मरती नहीं, माया मरे न मर मरे, माया मरे न मन मरे, मर मर जात शरीर। कभी माया मरती नहीं, न मन मरता है, केवल शरीर मरता है। माया कभी मरती नहीं। भगवान से श्रुतियां बोली महाराज माया मरी हो ना तो कैसे काम चली। भगवान ने कहा चिंता ना करो, हम माया मारेंगे नहीं, माया को गायब करने का एक जुगाड़ बता दें। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो, अब अंधेरे के यहाँ कह दो मार डालो तो कहा अंधेरू मारे मरी। हाँ अंधेरू मारे के हो तो अपनी आँखी ना बंद कर लो। अंधेरे को अगर मारना है तो इसके लिए हमको 3 सेल की टार्च होना चाहिए। जैसे जलाया खर से अंधेरा खत्म, उजेला आ गया। ऐसे भगवान ने कहा हम एक ज्ञान रूपी टार्च दे रहे हैं, और जैसे ज्ञान रूपी टार्च लगाओगे तो माया फिसल जाएगी और तुमको रास्ता मिल जाएगा। माया को सिर्फ ज्ञान से हम दाब सकते हैं, लेकिन ये भैया माया मारी नहीं जा सकती। अगर माया मार रहे तो महामारी चालू हुई है ना। इसलिए माया मारो ना, माया को ज्ञान से मारो। और ज्ञान मिलेगा कहाँ से? तुलसी बाबा ने संकेत किया है, ज्ञान मिलेगा कहाँ से? बिन सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग विवेक नहीं होगा। विवेक माने होता है ज्ञान। बिन सत्संग विवेक न होई। और एक बात बता दे, सत्संग वैसे नहीं होई। सत्संग हुई है कब? जब राम के कृपा बरसी ताब। बहु ने अगर कृपा नहीं है, थोड़ी कृपा कम है, तो कहला कथा सुने जाब, कथा सुने जाब, लाओ खाना खाई आराम करी। अब तकिया लगाए के अब जहाँ लेटे, अब कथा वह सुने जाब, और थोड़ी देर परे रहे तकिया दे दीजिए आराम। तुलसी बाबा लिखिन है हो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो सत्संग नहीं मिलेगा। और जब सत्संग में हम आ गए, सत्संग में हम आ गए, तो सत्संग से होता क्या है? जैसे हमारे शरीर के अंदर भी, चाहे रामायण पढ़ो चाहे भागवत, बातें दोनों या कहे हैं, बातें दोनों या कहे हैं। भागवत में अक्षर है 4,
बा गा वा आ त, कै अक्षर है? 4। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहले क्या किया था मालूम? सबसे पहले भक्ति दिया था, सबसे पहले भक्ति दिया, और भक्ति देती है ज्ञान। और जब ज्ञान भक्ति दोनों आ गए तो हमका यह देखा कि मेरे सर पर सीताराम फिकिर फिर क्या करना। सड़वा देखे उनके सर पर सीताराम फिकिर फिर क्या करना। कोई धानम घर घर चरत हो जानवरों आए हटके काला सीताराम चक्रम ना पड़ो। जहां विवेक हुआ तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो एक दुश्मन बैठ है, इसका नाम है मोह। कोई विवेक मोह भ्रम भाव, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, अब रघुनाथ चरण अनुरागा। शरीर के अंदर विवेक रूपी ज्ञान रूपी शक्ति प्रहार प्रवेश किया, वैसे तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान की कृपा बरसेगी। और जहाँ लोग कबो कबो कहा लगे था हमारे कोई कहा ही नहीं मानत। लोग कहते हैं कभी कभी हमारा लोग कहाँ नहीं मानते। मैं वादा करता हूँ कि आपका कहाँ दुनिया मानेगी, लेकिन दुनिया कहाँ मानी कब? आपन तेज संभारो वापे और तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान चालीसा कहता है। तो हम सत्संग में जब जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर सारे दुर्विकार। बालकांड रामायण पढ़ लीजिए। बालकांड की गणना बता दे पहले। बालकांड में शायद ध्यान तो नहीं है भैया, लेकिन 1232 इतना कुछ चौपाई है। बालकांड की गणना है 7 लिखाई श्लोक 16 36 सोहा। बालकांड में 7 श्लोक हैं, 36 16 हैं। 7 लिखाई श्लोक 16 36 सोहा। 52 छंद रचाए 359 दोहा। बालकांड को आप पढ़ लीजिए तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि सत्संग हम कैसे करें। सत्संग में जब हम जाएं तो 5 चीजें कबहू घर से धोखेम ना लाएं। और जब कथा में बैठो तो 6 चीजें लेके बैठो। 6 चीजें कौनी? एक तो ठेला पर की आधा किलो मूंगफली लेके बैठो। कुछ लोग यह कहा करते, अरे मूंगफली खावा जाते हैं कहाँ? जहाँ ढोला होते होए। हाँ, सत्संग में इतना पवित्र होकर के बैठना चाहिए, इतना विचित्र होकर के बैठना चाहिए। और पड़ोसी अगर बढ़िया है तो सत्संग लाभ करेगा। तुम सत्संग मन लगाओ और पड़ोसी का कहा दे बहु जने काट के फेंक दिया नहरे में गिरे जाए। हाँ तो जब कथा में आओ तो 5 चीजें धोखेम ना लाओ। और ये 5 चीजें अस कौनव जन्मा जग माही। दुनिया में ऐसा कौनव पुरुष नहीं खेबा जी के शरीर में ये 5 दुश्मन नहीं खे। ऐसा कौनव दुनिया में आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है जिसके शरीर में 5 दुश्मन नहीं है। हाँ, मौसम के हिसाब, मौसम के हिसाब। अब इस समय तुमका केचुआ ढोड़क हो चाहे जहाँ पकड़ लो चाह रहे। और अब है 2 महीना बाद केचुआ दवा नहीं मिले है। कहा उपाय है? क्योंकि इनका मौसम खत्म हो रहा है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह
अहंकार, ये सब चीजें शरीर के अंदर भरी हैं। लेकिन जब हम बढ़िया चीज पर पहुंचेंगे, बढ़िया जगह पर बैठेंगे और अच्छी जगह पर बैठेंगे तो वहाँ पर इनकी बस नहीं चलत। वहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ कैसे सकता है। और जहाँ इनका मौसम हुआ, जहाँ इनका ऋतु हुआ, तुरंत काम भी जागा, क्रोध भी जगा, अहंकार भी जगा, मोह भी जगा। ये दुश्मन हमारे आपके शरीर में। जब कथा को चलो, प्रवेश करो घर से, तो सिर्फ एक भजन गाते रहो। बस एक भजन गाते गाते पंडाल में पहुंच जाना चाहिए। अगर भागवत सुनो तो भागवत में अच्छाई तो ये आती है। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जो श्रोता कलयुग में अच्छे श्रोता होंगे तो श्रोता, सच्चा श्रोता वही माना जाता है जो वक्ता से पहले पंडाल में आ जाता है। श्रोता, सत्यवादी श्रोता वही माना जाता है जो वक्ता से पहले आ जाता है। और बच्चा पढ़ लिख करके MBBS इंजीनियर वही होता है जो बच्चा सब दिन प्रार्थना में हाजिर होता है। लेकिन बहुत लड़का कहे प्रार्थना हो जा, जाओ खड़े खड़े गोगवाड़ फिरवा हुआ, जाओ ठाठ दे बैठाओ प्रार्थना। अरे जब प्रार्थना ही भूल गयो, इसलिए भैया भागवत कहती है कि श्रोता को कथा में 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए। भाई राजा परीक्षित पहले गए, उसके बाद संत इकट्ठा हुए, उसके बाद सुखदेव जी लास्ट में आए। जब हम कथा सुनने के लिए घर से प्रस्थान करें तो हमारे शरीर के अंदर 5 दुश्मन चलते हैं, और ये हैं भगवान के दुश्मन, ये हैं भगवान के विरोधी। कथा जब सुने चलो तो घर से एक ही भजन गाओ चलो। कौन? सब लोग बोल लो, ताली बजाते हुए बोल लो। अगर भगवान हाथ दीने तो बोल लो, नहीं भात उदा लिखायो, धान निगर चुके हैं। हम तो राम जी के, राम शब्द एक ऐसी चीज है जो तुरंत फायदा करती है। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, हम तो राम जी के, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। और राम राम कहते कहते, रामा रामा रटते रटते बीती जाए उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की दुवरिया। प्रेम भगत से सवरी बेर निस्दिन चुन चुन लाती, प्रेम भगत से सवरी बेर निस्दिन चुन चुन लाती। वे तो सबरी के बेर पिया रे हैं भैया, बेर पिया रे, हाँ सबरी के बेर सावारे हैं। हम तो राम जी के, ओ हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। प्रेम सुनो सीताराम नाम भगवान की। बस यह गावत गावत चले आपको ये दुश्मन रास्ते से घूम जाएंगे कि राम सहारे होंगे,
अभी हमार काम न कुछ बिगड़ी बनी। कथा में जब बैठो तो नंबर 1 दुश्मन ना आवे पावे कौन काम, कौन दुश्मन ना आवे पावे काम, यह एक दुश्मन ही है। जब कथा सुने चलो तो भगवान घर में बता दो भाई देखो फोन ना मिला यार यार अब हम जैसे कथा सुने, अब हमसे काम से मतलब नहीं। बहुत लोग आए हैं कथा सुने बैठ तो पंडाल में, लेकिन काम तब हो घुसा। कौन काम? अब रात में कौन काम हो, रात में यहाँ एक काम घुसा, एक कौन यार कथा सुने आएगा ना है। अब पड़ावा भैंसिया कई तिर बांधा है, वैसा ना पड़ावा सब दूध ही पी जाए, भरे दूध हाला उठ जाए, तो कथा कथा ही रही, रुपया 250 की। तो कथा समझ लो बैठ हो खाली, लेकिन पड़ावा सुनना। हाँ नंबर 1 हम नहीं कही थे, बालकांड में लिखा है, देवर्षि नारद चरित्र पढ़िए, नारद मोह, तो आपको समझ में आ जाएगा। बिना प्रमाण के कौनो शब्द हम ना बोला, हम तो के ना सुनाई। तो जब इधर जाए थे हैदरगढ़ के आगे, तो उधर यह बोले पर थे। तो काम जितनी देर भगवान के दरवाजे में रहो उतना इतना मगन रहो, इतना आनंदित रहो। एक लखनऊ में कार्यक्रम हमारा होता हर साल, तो एक बहन जी इतना खुश हो जाती है कि जब हम कथा कहने जाते हैं, नवंबर में फिर है, तो जब कथा सुनने जाते हैं तो उनके जब पहले दिन कथा सुनने आती हैं, 1 दिन 7 दिन का 9 दिन का 5 दिन का कथा होए, 1 दिन ऐसा नहीं है कि अतरा हो जाए, ऐसा नहीं क्या ऐसा नहीं है। और नाचती भी हैं, वीडियो में देखो नाचती भी हैं, लेकिन यूँ न समझो कि फकीर हैं। जितनी हमारी आपकी कीमत है वो मेरी माता जी उतनी कीमत पहले घूम रहे, अरबों करोड़ों रुपए संपत्ति। लेकिन जब जाते हैं तो इतना खुश हो जाती कि जहाँ तारीख ना लो तो 7 दिन में उनके हाथ में चुरिया या को नहीं रह जाती, इतना मगन है। जिस घर की माताएं बहनें भगवान की सेवा 4 बजे झाड़ू लगाती हैं, भगवान के निमित्त अपने घर के अंदर पवित्रता करती हैं, उनके घर में ऐसा कोनो काम नहीं जो सिद्ध सफल ना हो। लखनऊ में हमारे राजेंद्र विधायक यादव जी, उनकी बहन जी, उनकी पत्नी, उनको हम बहन जी कहते हैं, तो उनकी पत्नी जो है 4 बजे 12 मास 4 बजे उठ करके मंदिर की सफाई बराबर करती, कितना जाड़ हो कितना गर्मी हो, और हम लोग जागे तो भैया 8 बजे लगभग, क्योंकि पहले आदमी वो वीआईपी माना जाता है जो कोई 4 बजे उठ के काम शुरू करे, वही का कहता है वीआईपी। और अब जो कोई 4 बजे देहात में काम चालू करे तो कहे यू सर्याय गवाह है। अब जो कोई 8-9 बजे पहले जागे उजलो पागल। अब 11 बजे जो कोई जागे कहन भाई वीआईपी है तो वीआईपी मारे परे रहित। लेकिन जब विधायक जी के हुआ गए तो पता लगे उनके 4 बजे पूजा पाठ होए लगे, तो हम कहें यार ये कहीं बाबा लोकल वाले हैं तो ओरिजिनल बनाए खाते ना, 4 बजे हम हो भैया 7 दिन जागे ना मारे कचहरी के ना हम कर हो गए कथा। ए देख देख काम करो, पड़ोसी जैसे चल रहा देख देख काम करो कि पड़ोसी हमारा कैसे चल रहा, हम पड़ोसी के हिसाब से चल जाएं तब भी हमारे सारे दोष खत्म हो जाएंगे। काम रूपी दुश्मन हमारे शरीर के अंदर बड़ा नास्तिक दुश्मन है। नंबर 2 क्रोध। जितनी देर कथा में आओ उतनी देर क्रोध ना आवक चाहिए। क्रोध माने गुस्सा, गुस्सा बड़ा दुश्मन खराब है भैया। अगर आप गुस्सा में सत्संग करने आए हो तो आपको सत्संग का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। काम क्रोध लोभ, लोभ माने का होता है लालच, और लालच सबसे बड़ी बलाय है। लालच से अगर तुमसे कोई पूछे बलाय काहे बलाय, कहते तो लालच वाली बलाय। अगर बलाय सबसे बड़ी है तो लालच वाली बलाय, इससे बड़ी दुनिया में कोनो बलाय नहीं है।
सबसे बड़ी लालच वाली बलाए है भैया लोभ। जब कथा में आओ तो कोई प्रकार का लोभ लालच ना होए कि हम लालच में गए हैं ना, लालच कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जने इधर बात नहीं करे, इधर तो सब वीआईपी मामला है भैया। कि रहा तालक धान कहाँ मिट होए वाला इस सूखा में यहाँ। इधर जब जाते हैं बहुत दूर, इधर गांजर साइड में, तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ पर कुछ जने आवत हैं लालच में। यहाँ लालच कौन? कथा या हो रही, जस हम कहे कि उठाओ आरती लो प्रसाद लो जाओ, तो जो कोई आरती न ले प्रसादों न ले पहले ही चला जाए, तो यू जान जाओ कथा नहीं सुनाया वाला है, यू लालच मावारा है। कौन है लालच मालूम? अब हुआ नहीं पहुंचे बताइए भू। वो लालच रहा ये चीज क्या कि कथा हो रही है और हमार मन कहते है कि हमारे चप्पल गए हैं टूट। पंडित जी जब कहें आरती लो प्रसाद लो, तो आरती प्रसाद नहीं लिया, पुरान चप्पल निकारब नए मछिया भी चलते पराब। तो बहुत जने भैया चप्पल बदलाए आवत, इधर कोई के लागू नहीं है। तो काम क्रोध लोभ मोह, मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों की जड़ है मोह। अगर हम आप मोह में ना फंसे हो तो का भैया कौनो तीर्थ बाकी रह जाए। लेकिन मोह में है, अरे यार अब किन्यू बन जाए, अब किन्हू बन जाए, अब किन्हू देख ले, ये चक्कर में अगर कोई कहबो कि भैया चलो हम तुमका वैष्णो मैया घुमा लाए, अरे भैया वैष्णो देखा तो सड़वा धान दादार दे हैं लड़का का खई हैं, यू मोह ही तो है। अगर मोह संसार से भग जाए तो प्राणी संसार में कहते हैं जिंदे तर जाएगा। लेकिन ये मोह छाड़त कहाँ है भैया? फिर अहंकार, अहंकार रूपी दुश्मन। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि गुरु जी हमें ये बताओ अहंकार कैसे मारा जाए, अहंकार कैसे मरेगा? तो अहंकार मरने का कौनो परिभाषा नहीं, और दुनिया में ऐसा कौनो पुरुष नहीं है जी के अहंकार होए ना। अहंकार सिर्फ ये अहंकार, हम एक शिक्षा लेते, घर का जब हम दरवाजा बनवाते तो घर का दरवाजा बड़ा होता है लेकिन मंदिर का दरवाजा छोट होता है। क्यों? घर का दरवाजा बड़ा और मंदिर का दरवाजा छोट क्यों होता है मालूम? घर का दरवाजा बड़ा इसलिए अपने घर में जब घुसो तो सीना तान ही घुसो, हमने पैसा लगाया, हमने सीमेंट लगाया, हमने मोरंग लगाया, सीना तान ही घुसो, यू हमारा दिस इज ये हाउस, ये मेरा घर है। और ये भैया मंदिर है सबका, तो मंदिर के भगवान के जब दुनिया में सब कहो सीना तानी घूमो, लेकिन जहां पर भगवान का दरबार होए वहां पर सर झुका चलक चाहिए। इहन कृपा है तो सर उठा चल रहे हो, अगर इनसे सीना तानी का कर लिया हो वो चाहे जत्ता दुनिया में आदमी त्याण होए और जे दिन इनकी कृपा हट जाई, चाहे जत्ता आदमी कहेगा हमार का कर लिया हो, तो उनसे कह दो ए समय आवे दो, याक बित धागम न सीध होएगा तो हमका बताओ। जब इनकी कृपा हट गए आदमी मर गया, 2 मिनट बाद कहे भैया इस करो, कहूँ देखो तागा ले इनके अंगूठा बांध दो ग्वाड़ बर जे, या कई धागा में यहाँ अंगूठा बांध के सीधे परे हैं। अब करो तमाशा, केवल इनकी कृपा हट गए, खाली इनकी कृपा उठ गए। स्वर जो मुँह से स्वर निकल रहा यहाँ या ईश्वर का और कुछ ना है। जिस दिन स्वर निकलना बंद हो जाएगा वही दिन जा लो काम खत्म। इसलिए कबीर बाबा लिखिन है निरगुण, निर्गुण का अर्थ कल बताया था निरे गुण, जीमा भरे हैं निरे गुण उसको कहते हैं निर्गुण। सैया गाड़ी बान ला 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 करामो लागेला, आय सरामो लागेला। सैया गाड़ी बान मोरे सैया गाड़ी बान,
तनी संभाल के बैला हाँ क्यों मोरे सैया गाड़ीवान तनी संभाल के बैला क्यों मोरे सैया गाड़ीवान। गाड़ी भैया रंग बिरंगी पहिया गोटेदार। गाड़ी बड़ी रंगीली है, देख लेती है चबुलाए का खाए जात, हाथ से पकड़ ले, बड़ी बड़ी लोहा हजम कर देत। या रंग गाड़ी है भाई रंग बिरंगी पहिया गोटेदार। बैठन वाली छैल छबीली, बैठन वाली छबीली। यहाँ गड़बड़ करते है हो। बैठन वाली छैल छबीली हाँ कई उसका यार। तनी संभाल के बैला हाँ तो मोरे सैया गाड़ी के अंदर जो मन है यही गड़बड़ करता है। इसलिए इस मन को बिल्कुल विषयों से दूर रखो। अहंकार, अहंकार मरेगा कैसे ये हम बता रहे। अहंकार मरेगा भैया भगवान के जब सामने जाओ तो सर झुका के पेश हो। इसीलिए मंदिर का दरवाजा छोटा होता, अगर तनको अहंकार हो दबे भगवान आए रहन और तैले ध्यान दे नहीं खट दू। अरे यार हम बताए मिस्त्रीवस कह रहा ऊंच कह दे हो, लेकिन कहा हम बताए। अब अगर झुके कहे तो आगे बढ़ो नहीं लौटियो। तो भगवान के सामने झुक करके पेश होना चाहिए। अपने घर में सीढ़ी लगाते हो, अब तो जीना बन गए, लेकिन सीढ़ी भी हमको शिक्षा देती। सीढ़ी पर जब चढ़ा जाता है तो सीना झुका होता और खोपड़ी भी लची होती। अगर सीना झुकाई हो ना खोपड़ी लचाई हो ना तो सीढ़ी पर चढ़ पई हो ना। कल चढ़ के देखो तब बतायो है। और जब उतरा जाता है तो सर तना है, सीना तना है, तब वो लूज रही हो तो धड़म मत गिरी हुआ है। याक शेर सुना दें। आ बजा खिले हैं सब युवा पार्टी। एक शेर सुने हुई हो। शेर गलत नहीं है। अहंकार दूर होगा कब? चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है। सुनो कि नहीं सुनो? चांद की शोभा सितारों से होती। चंद्रमा अकेले अकेले मुड़िया ठ्याला का सो है, कहने भाई चंद्रमा तो है लेकिन नखत अक्को नहीं पानी गिरैया है। चांद की शोभा सितारों से होती,
मोहब्बत एक से नहीं बल्कि हजारों से होती है। अगर चांद ना होता तो सितारों का क्या होता। दोस्ती आकाश कहीं बैठे हो तो हजारों का क्या होगा। भगवान मिल गए वो प्रणाम कर लो। हम आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ब्रह्म बाबा मिल गए तो कौन का बरा दिया हो। अगर राम के मान के बैठो और ब्रह्म बाबा ने केरे पर गई आफती तो राम को बोले हो तो अयोध्या से ही तब मदद हुई। ब्रह्म बाबा ठहर रहेगा हमारा नाव ले हो नहीं, हम बोला नहीं। तो राम मिल गए तो उनको मानो, हनुमान मिल गए तो उनको मानो, ब्रह्म बाबा मिल गए उनको मानो, नरवीर बाबा मिल गए उनको मानो। अरे जो भी मिल जाए, जब हजारों से दोस्ती कहीं बैठी हो तो आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा और आपका अहंकार टूट जाएगा। जब हम सर झुका करके चलते हैं तो समझ लो एक मंजिल मकान पर आदमी चढ़ रहा है, और जब सीना तान के चला रहा है ब्रह्म बाबा चलाओ यार, तो जान लियो एक मंजिल मकान पर से उतर रहे हैं। ये है अहंकार की परिभाषा। आओ हम एक कथा सुना दें, और ये कथा है भैया मुक्तदायिनी। ये कथा है मुक्तदायिनी। इस कथा को जितनी बार हम सुनेंगे, इस कथा को सुनने से हमको ही लाभ नहीं। कहते हैं ये कथा सुनने से हम सब संतन का पुण्य मिलता है। हमारे पूर्वज अगर भगवान के दरबार में बंधे हैं तो ये जब कथा हम सुनते हैं तो इस कथा को सुनते सुनते जब तक हम कथा सुनते रहेंगे तब तक हमारे पूर्वज भगवान के घर में डांटे नहीं जाएंगे और उनको विश्राम दिया जाएगा। ऐसा लोग कहते। परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के, और जब परमात्मा लेता है तो थप्पड़ दिया है छपरा फाड़ को लिया है थप्पड़ा। सही है। अब हिंदी में कहो समझा दे, कहो इंग्लिश में समझा दे। जब हम आए रहन तब छपरा फाड़ कर, और जब जाबे तो थप्पड़ा। जब आए थे तो खूब ढोल बाजी, खूब छट्टी भय, खूब नगाड़ा बाजी, और जब जाएगा परा तब थप्पड़े तो मारे नहीं। आए जब देगा परमात्मा तो छप्पर फाड़ के और लेगा थप्पड़ मार के। अब हम आपको साकार कथा सुना दें कि परमात्मा देता है छप्पर फाड़ के और लेता है थप्पड़ मार के। अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। जैसे दे देगा वैसे ले भी लेगा। चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे या कथा, कोई कथा एक नहीं, सत्संग तमाम है। और ये सत्संग ज्ञान रोचक बातें क्यों लिखी? क्योंकि आज के व्यक्ति सुन करके अपने जीवन पर उतारे। राम राम 24 घंटा जपत रहो, कल्याण ना हो जबान खियाई जी। रामायण लेके बांधे बांधे घूमो, रामायण लाभ ना करेगी। रामायण को यदि पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। जो किए कार्य श्री रामचंद्र वो काम तुम्हें करना होगा, तब रामायण लाभ करी। राम करत का रहे प्रात काल उठ के रघुनाथा, नावहि मात पिता गुरु, माता पिता और गुरु तीनों को भगवान सबसे पहले प्रणाम करते थे। तो अब दोपहर में मैंने आपको सुनाया था मैया अनुसुईया के भाई कपिल मुनि 10वें नंबर पर। हमारे पुराण के अंदर 5 बेटा भय, 5 संतानें भई, जिनको गर्भ से हर चीज का नॉलेज हो गया। कभी कभी माताएं बहनें कहा करती हैं कि कोई क्या लड़का पेटे सिक्का नहीं आउत, सिक्का सबका लड़का ही से है। लेकिन महाभारत अगर पढ़ लो, महाभारत सुन लो तो आपको मालूम हो जाएगा कि बच्चा जो सीखता है वो माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ से विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा है, और ये श्लोक है। इस श्लोक में गर्भवती माताओं के लिए कुछ नियम हैं। अगर गर्भ से बच्चा नहीं सीखता तो महाभारत पढ़ के देखिए, अर्जुन जी के बेटा जिनका नाम था वीर अभिमन्यु, ये भगवान कन्हैया के चचेरे भांजे थे। सुभद्रा जी का लड़का था। अभिमन्यु जी को 6 फाटक तोड़ने की विद्या कहाँ से मिली भैया?
गर्भ से। जब अभिमन्यु जी को 6 फाटक तोड़ने की विद्या गर्भ से मिली तो अभिमन्यु फिर 7वें फाटक पर मारे क्यों गए? ये भूल हो गई थी, ये भूल हो गई थी। हुई भूल भारी जो माँ को सुलाया। 7वें फाटक पर अभिमन्यु मारा क्यों गया? का गायब नहीं, अभिमन्यु मारा गया इसलिए क्योंकि मैया सुभद्रा जब 7वें फाटक की विद्या सुनने का नंबर आया तो मैया सुभद्रा को नींद आ गई। अगर मैया सुभद्रा सो न गई होती तो अभिमन्यु 7वें गेट पर मारा नहीं जाता। और ये 7 फाटक न आए हो, ये 7 फाटक ये हैं। 7वें फाटक पर अभिमन्यु मारा गया। रामचरितमानस में यहाँ कांड कहे हैं भैया 7, कई कांड हैं 7। और हमारे जीवन के दिन कहे हैं 7। आज है हाफ डे और कल है संडे, तो हाफ डे से लेके दिन 7 हैं। और इसीलिए राजा परीक्षित ने कहा था, राजा परीक्षित को लोमक ऋषि बाबा ने श्राप दिया था, ए राजा तो मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डारा, जा हम तेरे को श्राप देते हैं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा। ये श्राप राजा परीक्षित को बाबा लोमक ऋषि ने नहीं दिया था, ये श्राप लोमक ऋषि बाबा ने सारे संसार को दिया था, सारे संसार को श्राप दिया था। वो श्राप वो आज है हो, क्योंकि अंदर से अगर देख लो तो बाबा ने यूं नहीं बताया संडे को मरे हो मंडे को मरे हो, दिन नहीं बताया, यूं कहा कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा राजा, ये मेरा श्राप है। दुनिया में यहाँ भैया जितनी चीज है दुनिया में कोई भी XYZ कोई चीज है 7 दिन में आना है और 7 दिन में 8वां दिन है नहीं। वह कोई आदमी हो जो 8 दिन में दुनिया नाच गए। ये संसार सबको श्राप दिया है, 7 दिन में सारे काम होना है। 6 फाटक हम आप तोड़ सकते हैं। पहला फाटक तोड़ दिया दवा खाए, दूसर फाटक तोड़ डारन, दूसर फाटक पार हो गए ग्लूकोज चढ़वाए, तीसर फाटक पार हो गए चमनप्राश का डिब्बा खाए, और ज्यादा पेट पिराला तो हमारा बतीसा खाए ले है। ये तमाम फाटक तोड़ दिया, लेकिन भैया जब 8वां नंबर आवत है तो डॉक्टर कहा भैया इसको 9 बजे चला बंद होएगा, अब ले जाओ घर का काम खत्म है। काहे? क्योंकि युद्ध हुक्र पुकुर हो बंद होएगा। तो 7वां फाटक यह है, 7वां फाटक यह है, जब मौत आएगा तो कौन दवा नहीं खेबा, काम खत्म हो गई नी। ए भैया और भागवत को सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा 7 दिन में ही सुनाया था। तो जीवन के हमारे 7 दिन अनमूल्य हैं, 7 दिन अनमूल्य हैं भैया। 5 बेटा हमारे पुराण के अंदर हुए जो माँ के गर्भ से जन्म लिए बाद में और विद्या मिल गए पहले, उनमें एक बेटा ये है जो अनुसुईया जी के भाई जिनका नाम है कपिल मुनि। जन्म देकर के अपनी माँ को तुरंत चेला बनाया, तुलसी माला डाल के पृथ्वी के अंदर समा गए और पातालपुरी में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। दूसरा लड़का और एक नाम बता दे तो शायद समझ में और आ जाए। एक लड़का और हुआ है, कौन? आप लोगों ने सुना होगा राजा जनक के गुरु जिनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र के पिताजी गए काशी। अगर संस्कृत खूब पढ़ना है, संस्कृत के शास्त्री तुम्हें बनना है तो काशी चले जाओ। संस्कृत का अध्ययन बढ़िया काशी में होता है। और अगर संगीत शिक्षक है, संगीत कला में तुम्हें जाना है, संगीत मास्टर बनना है तो श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि कन्हैया जी हमारे संगीत कलाकार हैं और भोले बाबा हमारे संस्कृत के महान योग्य देवता हैं। तो अष्टावक्र के पिताजी गए काशी को 4 वेद पढ़ने। उधर से जब पढ़ के आए उस समय अष्टावक्र महाराज अपने मैया के गर्भ में थे।
उनके पिताजी जब आए तो सोचा वहां तो पढ़ के आए, लाओ यहाँ अध्ययन करे रहो। विद्या यहाँ कई चीज है, विद्या क्या है, बे करते न वर्तते, एक धन ए कोई तुम कह दो एक धन वैसा है जो खर्च करी हो बाढ़ी और लुकवा कर रखी हो तो चुक जाई। ये यही आए विद्या। विद्या एक ऐसी चीज है जब तक खर्च करी हो वत्तई बाढ़ी और लुकवा कर धरी हो तो गायब हो जाई। तो इनके पिताजी ने सोचा वहां तो पढ़े, लाओ हियों पर अध्ययन करे। तो इनके पिताजी खोल के पुराण पढ़ने लगे, संस्कृत जब पढ़ने लगे उस समय अष्टावक्र जी थे भैया। अष्टावक्र जी अपने माँ के गर्भ में थे। चाहे कोई दुनिया में कहा लागे कौनो कहा लागे कि संस्कृत हम ज्ञाता हैं, शास्त्री हैं। संस्कृत एक ऐसी चीज है जिसमें हम आपको क्षमा मांगना ही पड़ेगा। यूँ ना कहो कि कोई गलती ना हुई। गलती के लिए मेडिकल पर दवा लेते हो इरेक्शन हो जाता है, दाना पड़ जाते हैं, फेफड़ा गल जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र खराब हो जाता है। क्यों, क्या कमी है? हम मेडिकल पर दवा लिए तो दवा इरेक्शन कर गई और डॉक्टर के दवा इरेक्शन नहीं की। कहो का है डॉक्टर की दवा इरेक्शन इसलिए नहीं करती है क्योंकि डॉक्टर सब दवा दिया है तो मैं आग दवा और दे देते हैं। वह जो दवा फायदा ना करी तो हानि ना करी, वह टिकिया कौन है भैया? एबिल। ऐसे पूरी गीता पूरा संस्कृत पूजा पाठ करने के बाद इसमें भी एक ऐसी आग टिबलेट है, ऐसा एक श्लोक है। उस श्लोक को अगर हम बोल देते हैं तो हम चाहे जितनी बड़ी गलती करें भगवान माफ कर देता है। वो श्लोक हम आपको कल लिखाएंगे। वेलकम टू वेरी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। श्लोक बोल दिया करो पूजा करने के बाद, वो श्लोक बोल दिया करो तो तुम्हारी गलती सब माफ। वही बिल टिकिया हो गए, नहीं फायदा तो हानि नहीं। मेरे बंधु हाँ तो क्या बोल रहे थे भैया? तो अष्टावक्र जी अब आए, विद्या पढ़ने लगे। जब विद्या पढ़ने लगे तो उनके पिताजी जब पढ़ने लगे किताब तो संस्कृत में कहीं मात्रा बूंदी गई कटी। तो अब जब बूंदी पढ़ने लगे तो कट गई। तो कटने का अर्थ क्या है? रामायण बैठारी जाती, दो लोग बैठाए जाते। क्यों? क्योंकि रामायण जब गलत कबहू ना पढ़ो, गलत पढ़ो ना। अगर गलत कोई कर रहा तो दूसर दोहरा दो, बोल दो या टोक दो। जब कोई टोक देता है तो उसका पाप नहीं लागत है ना, या कोई दोहरा दे तो उसका पाप ना लागी। लेकिन आज वाले जमाना है अगर दोहरा दो तो आंखें उठ अच्छे दोहरा देने बढ़िया नेता होगी। गलत है ना। तो जब उनके पिताजी अध्ययन करने लगे संस्कृत में कहीं मात्रा बूंदी कट गई तो उन अष्टावक्र जी अपने मैया के गर्भ के अंदर से बोले कि बप्पा गलत काहे पढ़ाती आओ सही सही पढ़ाओ। माँ को गुस्सा लगी, बेटा जन्म नहीं लिया और हमसे तर्क करने लगा। मैया को गुस्सा लगी तो माँ ने क्या किया, अपने पेट को रगड़ दिया। जब पेट को रगड़ दिया तो बच्चा गर्भ के अंदर था, बच्चा कोमल था भैया, वो बच्चा 8 जगह से टूट गया। लेकिन एक गाना मैंने बनाया है आज के 14 साल पहले, उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहारा रे, है जगत में जिसका जगत पिता, जिसका भगवान रक्षक को मार सकत। अष्टावक्र जी 8 जगह से टूटे, जन्म लिए वही अष्टावक्र हुए जो अपने बाप से तर्क गर्भ के अंदर किया था। तर्क वही करेगा जिसको आगे का ज्ञान है। और अगर आगे ज्ञान नहीं है बीच में तर्क कह रहे हो तो तुम भाई बेवकूफ भी नहीं। तुमका टेढ़ी पुलिया का रास्ता नहीं मालूम, मुंशी पुलिया का रास्ता बता रहे हो तो बेकार है। मेरे बंधु तो ऐसे ही 5 बेटा हुए, एक और बेटा हुए हैं भैया, जरूर हम बताएंगे। जिस समय व्यास जी महाराज की पत्नी सुंदरी के गर्भ में सुआ बनकर के भगवान का प्रसाद यानी सुआ घुसा था, व्यास जी महाराज को बिल्कुल विश्वास मेरी देवी के गर्भ से अब बेटा होगा। 12 साल हो गया। 12 साल जब माँ के गर्भ में रहे तो घुसा रहे तो प्रवेश किया था सुआ। लेकिन भैया जब 12 साल माँ के गर्भ में रहा तो सुआ शरीर गायब हो गया, मानव शरीर पा गया।
संगत का प्रभाव जरूर होता है। संगत से गुण होते हैं, गुण कुसंग से जाएं। और बांस फांस मिल मिश्री आके भाव बिकाए। अगर बढ़िया संगत है आपकी तो संगत का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा फल। गांव में यहाँ देखो बर्फ बेचे वाला आवत है, चिल्लाई आइसक्रीम बर्फ है, चिल्लाते है बर्फ पकड़ावत धुर किल्ला। देखो बांस पकड़ावत है वो, लेकिन अगर बांस ना होए तो कहे भाई धुर किल्ला है नहीं नहीं लिया। अरे वो तो पहले वो तो साचू चिल्ला रहा है आइसक्रीम बर्फ है और पकड़ावो धुर किल्ला है। बांस की कीमत है बर्फ से भी ज्यादा, लेकिन उसकी कीमत है ज्यादा कब? वो बर्फ के रे बीचों बीच में है। धुरकिल्ला ना हो बर्फ ले आओ नहीं, और धुरकिल्ला है बर्फ ले आओ, बर्फ ही खाए ले आओ, धुरकिल्ला खाए ले आओ, धुरकिल्ला फेंक दो रिजेक्ट होगा। तो वो संगत का प्रभाव है जो बर्फ ने अपना साथ दिया है। इसलिए मैया के गर्भ में घुसा तो सुआ, लेकिन 12 साल माँ के गर्भ में जब रहा तो सुआ गायब होगा, मानव बनेगा। ब्याह जी सोचे लाग लड़का हो तो ऐसी ऐसी फोन करे लाग। और एक बात और बताई, भाई खूब पैसा वाला होए, मैका पैसा वाला होए और भाई झूठो फोन कह दे, खाली मिसकाल मार दे, खाली झोंकों में हम मिसकाल मार दे। भाई पैसा वाला खूब होए मैका और बहन गरीब होए और झोंके में मिसकाल मारे, बस मिला है। हाँ, हेलो हेलो मंगलिक पापा, हाँ और वो ऐसे करे, हाँ मुंडन है परसों आ जाए, तो आज जो इसे तैयारी हो गई लेके रेजगारी फान बनी जाए। भाई अगर पैसा वाला है और अगर गरीब होए, भाई अगर गरीब होए तो 3 दाय मिसकाल मारे देखो, चौथे बहन के मोबाइल स्विच ऑफ हो जाइए। काहे बद कहे? क्योंकि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते। ब्यास जी महाराज ने इधर उधर खबर कर दिया तो सब पहले है सुनंदे बहनी आई गई। लड़का जन्म लेके ब्याजम ज्यादा 9 महीना, 9 के 10, 11, 12, हम कहे 2 साल हद है। ई के बाद तो भाई असंभव। लेकिन यहाँ पर देखे वाली लड़का पैदा कहियो तो से होते 7 महीने संतोषी, क्योंकि जौन लड़का 7 महीना जन्म ले तो दिन है कम, जौन लड़का 7 महीना में सतवासा होए तो वो देखे हो 2-4 लाख रुपया लखनऊ से खाए कही, और 2-4 लाख रुपया अत्ते बड़े माँ से लोथड़ा पर लाग गया, 4 लाख बचे तो ठीक है, ना तो संतोष होए। तो 7 महीना संतोषी हो या 8 महीना के यार कोई ना होए। 8 महीना बच्चा बताओ जियत नहीं, 7 महीना संतोषी हो या 8 महीना कोई न होए, और 9 महीना के तो सब दुनिया ही होए, और 10 महीना में यहाँ कोई बिरले होए। 10 महीना में जो बच्चा जन्म लेता है कहते हैं वो गर्भ से ही मजबूत होता है। तुलसी बाबा जब जन्म लिए थे तो 3200 दांत मौजूद थे, बैठने और बोलने चलने की सब सामर्थ्य थी। कहो माताएं बहने कहाँ लगती, या भगवान के देना है, कोई हमार तुम्हारा दोस्त तो है नहीं। 3 बिटिया लगातार जन्म ले ले और चौथे पर लड़का हो जाए, जाको जहाँ तहाँ मीटिंग लागे हुई, सब बहनी ठीक है, लेकिन 3 बिटिया पर लड़का भा तो लड़का होगा त्यादर्रा। यहाँ डुग्गी पीट है, आंगनबाड़ी खुला, 3 बिटिया पर लड़का हो तो होगा लड़का त्यादर्रा, तो ठीक कोई बात नहीं। जब 3 बिटिया पर लड़का हो तो विका कहो त्यातरा, जो 4 बिटिया पर लड़का हो तो विका कहो चौतरा है। और 101 रुपया हमारे अंदर पाल भैया लालपुर से भैया ने 101 रुपया हमारे ब्रह्मदेव बाबा के चरणों में शुभ कमाई दान समय दान, परमात्मा कृपा करे जीवन मंगल में हो। एक बार भैया जी के नाम का प्रेम पूर्वक जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो ब्रह्म बाबा महाराज की, बोलो जिंद बाबा की। ए भैया तो अभ्यासी महाराज भैया
राह देखर रहे, राह देखर रहे, राह देखर रहे। कितने दिन हो गए मालूम? 12 बरस बीत जब गए वो, 12 बरस बीत जब गए वो, व्यास देव मन विस्मय भये। व्यास देव मन तो एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि लड़का वरिका ना होई का। व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी को बुलाया और बुला करके पत्नी को सामने बैठाया और बैठा करके अपनी बीवी के होने वाले गर्भ को आवाज लगाया कि मेरी देवी के होने वाले गर्भ और बाहर निकराओ। जैसे कहा मेरी देवी के होने वाले गर्भ बाहर निकराओ, पूरे भैया गर्भ के अंदर से आवाज आई, बप्पा बाहर नहीं निकराब। गर्भ के अंदर से बेटा बोल पड़ा कि पापा बाहर ना निकराब, हम ब्यूटी पार्लर में रहा। अब यहां पर कारण है दुई। बच्चे को भगवान शंकर ने कहा था कि मैं बगैर मारे नहीं छोड़ूंगा। एक तो भगवान शिव का डर है, दूसरी बात बेटा ज्ञानी है, अमर कथा सुन चुका है। अमर कथा सुन चुका है तो मरने का डर नहीं है। वो सोचता है कि जब तक हम गर्भ के अंदर हैं तब तक हमारे ऊपर कौनो माया प्रहार ना करी, और जैसे हम आप जन्म लेंगे, जैसे हमारा आवागमन जमीन पर होगा, हम आप क्या है? बूंद। हम आप क्या है? बूंद। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, और 1 लाख के गड्डी हो मस 1 रुपया निकाल लो, वहां 1 लाख नहीं होता। 1 बूंद पानी नहीं होता, लेकिन वो बूंद भैया समुद्र में डाल दो तो ढूंढे नहीं मिलता। व्यास जी महाराज बड़ा चक्कर पड़ गए, वो लड़का जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम आप ऊपर से जब पानी बरसता है तो ऊपर अगर बूंद गोंच ले कितना साफ हो है यू बूंद बताएगा, लेकिन वो बूंद जमीन पर गिरा तो क्या बन गया? कीचड़। ऊपर से गंदा थोड़े रहे, वो यहाँ पर गंदा होएगा, है ना। कोई कोई कहे लगा चलो देखी चले तुम्हारे घर में 3 टन का पानी बहाते, तो कहा 3 टन का पानी बरसा, छप्पर पर गिरा तो पीला होएगा, छत पर बरसा वो साफ होएगा, जो जमीन पर से बहा वो सफेद होएगा, वह है 3 रंग का पानी। तो जैसा बूंद जहां गिरेगा वही कीचड़ बन जाता है। बच्चा सोचता है अगर हम जन्म लिए तो जन्म लेते ही हमें माया पकड़ेगी। भूमि परति भयो ढाबर पानी, भूमि परति भयो ढाबर पानी, कीचड़ बन जाता है। वो बच्चा समझता है कि अगर हम जमीन पर जन्म लिए वैसे ही हमको माया गंदा कर देगी, इसलिए बेटा बोला पिताजी हम बाहर नहीं निकलेंगे। ये हुए कौन? यही आगे चल करके सुखदेव बने, जो राजा परीक्षित को जीते जी ही उद्धार कर दिया था। बोलो सुखदेव भगवान की। ऐसे ही भैया पुत्रों का अवतार देखे।
तो मैंने एक शब्द आपको बताया कि बेटा भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के, और जब भगवान लेता है तो थप्पड़ मार के। कैसे लेता है सुनो। कपिल मुनि बाबा तपस्या कर रहे हैं, बाबा तपस्या कर रहे हैं, और इधर आप लोगों ने सुना होगा एक राजा हुए हैं, बहुत अच्छे राजा, नीतिवान भूपाल, सुनाओ हाल प्रजा रहे राजी। बहुत अच्छे राजा हैं। राजा का नाम सगर जी था, जिनके घर सुंदर दो नारी। राजा का नाम है महाराज सगर। राजा सगर के दो स्त्रियां हैं भैया। राजा सगर के दो पत्नी हैं। और एक और बात बता दें, यूं न समझो कि राजा सगर के लिए दो औरतें रहें। हर आदमी के लिए दो औरतें होती हैं। हर आदमी के दो औरतें होती हैं, याक असली याक नकली। और हर लड़का के दो बाप होते हैं, एक देसी एक हाइब्रिड। और हर पत्नी के दो पति होते हैं, एक देसी एक हाइब्रिड। अब इसको समझने के लिए बहुत दिमाग होना चाहिए। सबके दो होते हैं। माताओं बहनों, कुछ लोग कहा करते यार महाराज बताओ नहीं, दो हमारे आपके औरतें हैं। दो कौन? दो औरतें हर व्यक्ति के होती। कौन? दो इंद्रियां। कोई काम करे चलत हुई हो, दिमाग को लगाओ, कोई काम करे चलत हुई हो तो दो जनी अंदर लड़ाई लगती, मार खड़बड़ खड़बड़। याक जनी कहती तरबूज लियो, खरबूजा लियो, जलेबी लियो। अब याक जनी कहती जलेबी को डालडम बनती हैं, चौमिन। दो जनी लड़ाई लगती, नहीं लड़ाई लगती। तो अब जौन जीती वह का काम बनी। ये हो गई दुई औरतें, दो इंद्रियां, ये दुई हो गई औरतें। संध्या के यहाँ जस बाजा बजा, दो जनी लड़ाई लगी। याक जनी कहा लगी जल्दी खाना खाओ और कथा सुने चलाओ। याक इंद्रिया कहते कि जल्दी खाना खाओ कथा सुने जाओ। अब या का हाँ तुम हूँ, दिन भर भैंसी चराए हो कि हम। जल्दी खाना खाओ, खटिया बिछाओ, घर घर आओ। तो अब यह अर्थ है, तुम समझ लो कि माँ कौन नीक है कौन खराब है। तो वह खराब समझी हो कि जौन कहते खटिया बिछाओ घर घर आओ, क्योंकि वह भगवान से दूर कर रही है, तो यह नास्तिक है। और जौन कहते हैं खाओ और जल्दी कथा सुने जाओ। जी लोग सोए रहे हैं, उनका कुछ मिली ना, शांति मिली नहीं, डीजल क्या लाभ मिली। और जी लोग जाग रहे हैं, उजेरो क्या मजा, टेंट क्या खर्चा अदा कर रहे हैं, हमारी मेहनत अदा हो रही, जनरेटर क्या डीजल अदा हो रहा, मुट्ठा भल्लैया मिली तो नाश्ता हुई। ये गुलाब बैठे 12 चले 18 लाभ। बैठे पर गुरुजी बताया करते हैं कि आदमी 1 मिनट में 12 सांसें लेता है और चले पर 18 श्वासें 1 मिनट में। बैठे 12 चले 18 स्वावत में 36 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में। यहाँ और जब संभोग क्रिया में आदमी होता है तो 64 बार दिल धड़कता है। तो कितना लाभ है मालूम? 12 चौक 12 पंचे 60, 5 गुना पुण्य। और ये जतनी श्वास यूं न सोचो श्वासें हमारी अनगिनती है ना, भगवान के घर से श्वासें गिनी हैं। और जी दिन जब बैलेंस डरावा था 10 रुपया तो वो गिना है कि अत्ती काले जे हैं।
और वह मैं यहाँ कहो दुनिया भर के न्योता दे दी, हम कहो चाहे नाश्ता हो पावे। अगर 10 रुपया बैलेंस डाले हो और 10 रुपया खर्च हो जाने के बाद तुरंत मोबाइल बताएगा कि कृपया आपकी कॉल नहीं की जा सकती, कृपया इसे तुरंत रिचार्ज कराएं। क्यों भैया? दुनिया में सब जगह मिलाओगे पैसा पड़ेगा, और एक जगह मिला दो फोन तो पैसा ना पड़ी है, और कॉल हो रात भर कहाँ? कंपनी में। तो दुनिया में कहूं पर श्वास बचाने की जगह नहीं, सिर्फ भगवान का दरबार एक ऐसी चीज है जहां पर सांस नहीं खर्च होती है, क्योंकि हम वह कंपनी में बैठन हो। लाभ तो यू है कि सांकें बच रही, लाभ तो यू है कि हमका प्रसादों मिली है, और जी लोग सो रहे उनका का मिली? कुछ नहीं। जिंदगनिया गंवाए दी हो सोई सोई के, जिंदगनिया गंवाए दी हो सोई सोई के। अरे सोए सोए के भैया, सोए सोए के, अरे सोए सोए के भैया, सोए सोए यहाँ गंवाए दी हो सोए सोए के। कहा था? अरे हम चरणामृत पिए न है, लेकिन चरणामृत पिए तो कहाँ पिए हो? वहां सोब है। ये दू जने शरणा पैर धोए धोए तुम पी लो तो जीते जी तरी गए, सत्संग करे ना आयो। लेकिन अगर यू काम कर रहे हो तो वह सोबू है, वह एक पापू है। माता पिता का लातन मारो, अरे माई बाप का दंडन मारो, अरे तिरिया के पैर पियो धोए धोए के। जिंदगनिया ओ जिंदगनिया गंवाए दी हो सोए सोए के। साधु संत का चुटकी न दीनो, साधु महात्मा के यहाँ चुटकी नहीं दी। हम तो देखें कोई कोई बहनी माताएं हैं, अगर भिखारी दुआरे आए रहा तो दुआरे से हट गई, और जब आवाज देश ला मैया तुहार भैया बनो रहा है तो क्या कहती? हुआ नहीं, वो भैंसिन वाला है। चुटकी आदमी रहता ही नहीं। अरे साधु महात्मा का चुटकी न दीनो, अरे रंडिन का धनु देह ढोई ढोई के। जिंदगनिया ओ जिंदगनिया लुटाए दी हो सोए सोए के। अरे कथा भागवती माँ मनु न दीनो, अरे पकड़ो मछलियाँ टोय टोय के। दुनिया वर्षाना में यहाँ ढोला बंधा रहा है, 5 साल का होएगा हो के ऑर्केस्ट्रा होइया रहे का होएगा। अरे पकड़ो मछलियाँ पता लगावत है कब होई। अब या कथा हो रही तो बहुत जने खाती आवाज ही नहीं आवत, हम जाने नहीं पाई कब कथा हो गए। तो मेरे घर में हरण बांधा बाजा को सुनो भागवत। अरे पकड़ो मछलियाँ टोय टोय के। जिंदगनिया ओ जिंदगनिया गंवाए दी हो सोए सोए के।
पत्नी रोय दीन। डबलू पापा काया बाबू, डबलू पापा तुम्हारी अम्मा जो कब गे बुआ के झाड़ झाड़ काने मारे। ये 3 मई का अगर यक्को कर्म बिगड़े हैं तो आखिरी में होई का मालूम? हम नहीं कहित भैया, हम कुछ नहीं खे कहा। अरे कहती कबीर सुनो सब ज्ञानी, हेमराज यादव कहाँ जपो हरि को प्राणी। अरे जय हो नरक मार रोय रोय के जिंदगनिया, जवानी लुटाई दी हो सोई सोई के। सोए 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 सोए, अरे सोए सोए के भैया, सोए सोए के बबुआ, सोए सोए के जिंदगनिया गंवाए दी हो सोए सोए के। सच्चिदानंद भगवान